पाकिस्तान की पहली सुपर कबड्डी लीग में सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज। टी20 और वनडे फॉर्मेट्स में सालाना रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी टीम के लिए खुशखबरी आ गई। कैंगरूज खौफ की दीवार ना गिरा सके, पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन क्लियर करार दे दिया। शान मसूद ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान का नजम सेठी की क़यादत पर एतमाद का इजहार। टूर मैच मोहम्मद आमिर के यॉर्कर ने वसीम अकरम की याद ताज़ा कर दी। वहाब रियाज को बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। अफरीदी की समाजी खिदमात पर हेली क्लिंटन का नेक ख्वाहिशात का इजहार। हर 2 बरस बाद मिनी फुटबॉल कप का फैसला। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबड्डी लीग की। पाकिस्तान की पहली सुपर कबड्डी लीग में सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज हो गया है। पहले मैच में गवादर बहादुर ने गुजरात वारियर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। दूसरे मैच में साहिवाल हिल्स और लाहौर थंडर्स को 26 के मुकाबले में 38 पॉइंट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के खिलाड़ी और शायकीन के भंगरों ने समा बांध दिया। पाकिस्तान की तारीख की पहली सुपर कबड्डी लीग का शानदार अंदाज में आगाज हुआ। लाहौर में होने वाले इवेंट के इफ्तिताही मैच में गवादर बहादुर और गुजरात की टीमें दिलचस्प मुकाबले के बाद आमने सामने आई और दोनों टीमों ने एक एक पॉइंट के लिए ज़बरदस्त मार्का आराई हुई। दिलचस्प मुकाबले के बाद गवादर जो है वो जीत गया। गवादर की टीम काफ़ी अच्छा खेलती हुई हमें दिखाई दी। फातेह टीम के इब्रार हुसैन और अली शान ने शानदार खेल पेश किया। अली शान मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। जबकि तीसरा मैच जो है पेशावर हैदर्स और इस्लामाबाद और स्टार्स के दरमियान खेला गया था। तीसरा मैच जो है पेशावर हैदर्स जो है वो जीत चुकी है। हमने उर्दू पॉइंट पर कल आपको सारे मैचेस भी दिखाए। इनका जो आगाज हुआ है, पहली सुपर लीग हो रही है, इसका आगाज मैचेस का तो कल से हुआ है, लेकिन ये 10 मई तक जारी रहेंगे। फाइनल जो है वो 10 मई को लाहौर में ही होगा और इसकी इफ्तिताही तकरीब भी लाहौर में हुई थी और आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। हम आपको उर्दू पॉइंट से बराह रास्त दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टी20 और वनडे फॉर्मेट्स की सालाना रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी टीम के लिए खुशखबरी आ गई। आईसीसी की जानिब से टी20 और वनडे क्रिकेट की सालाना रैंकिंग जारी कर दी गई है। टी20 रैंकिंग में ग्रीन शर्ट्स अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, जबकि वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड ने भारत को नीचे धकेलकर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जानिब से जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक टी20 में ग्रीन शर्ट्स की हुक्मरानी बरकरार है। टॉप 7 पोजीशन पर कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम अफगानिस्तान ने एक दर्जा तरक्की करके 8वीं पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि श्रीलंका की टीम 9वीं नंबर पर चली गई है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। ताहम भारत ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। 123 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर कब्जा मुस्तहकम कर लिया है। इंग्लैंड को 1 पॉइंट मिला है, जिसके बाद साबिक वर्ल्ड टी20 चैंपियन 115 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। दूसरी जानिब वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड ने भारत को नीचे धकेल कर पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। जनवरी 2013 के बाद पहली मर्तबा बरतानवी टीम वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गई है। सालाना रैंकिंग में इंग्लैंड को 8 पॉइंट्स मिले, जिसके बाद उन्होंने 125 पॉइंट के साथ तीसरे पोजीशन पर अपना 3 छलांग लगाकर भारतीय टीम जो है 1 पॉइंट खोकर 122 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। जनूबी अफ्रीका की टीम भी 4 पॉइंट्स खोने पड़े हैं और 114 पॉइंट्स के साथ दूसरे से तीसरे नंबर पर चली गई है। वनडे रैंकिंग में दीगर पोजीशंस पर कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम चैंपियन ट्रॉफी की फातेह पाकिस्तान टीम 6 पॉइंट हासिल करने के बाद अपने पॉइंट्स 102 के साथ छठी पोजीशन पर काबिज है और उनकी जो पोजीशन है छठे नंबर पर वो मजबूत हो गई है। 5वीं पोजीशन वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के पास चली गई है, जिसने रैंकिंग में 8 पॉइंट्स खोने के बाद अब ग्रीन शर्ट्स महज 2 पॉइंट्स का फासला है उन दोनों के दरमियान। और अब देखने के अगर ग्रीन शर्ट्स वो 2 पॉइंट्स का फासला कम कर लेती है तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ सकता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कैंगरूज खौफ की दीवार ना फैलांग सकी, पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में खेलने की दरख्वास्त पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता न्यूजीलैंड गौर करने लग गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को रवां बरस पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलनी है, जिसका मेजबान मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात ही होगा। पीसीबी की जानिब से दोनों बोर्ड से चंद मैचेस पाकिस्तान में खेलने की दरख्वास्त की गई थी, मगर ऑस्ट्रेलिया ने इस पर गौर तक करने से साफ इनकार कर दिया। टीम ने सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान से 3 टेस्ट और 1 टी20
मैच खेलना है, जिसकी हतमी तारीखों का फिलहाल तयन नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से दरख्वास्त की थी कि वो वाहिद T20 मैच पाकिस्तान में खेले, जहां पर कामयाबी से श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के मैचेस मुनक्किद हो चुके हैं, मगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि वो इस दरख्वास्त पर गौर तक नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान से सीरीज के हवाले से ये बात पहले से तय हो चुकी है कि मशरकी वस्ती में खेले जाने वाले हम इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे तो मार्च 2009 में बंद हुए थे, जब लाहौर पे श्रीलंकन टीम पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, मगर ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जो 1998 से ही पाकिस्तान आकर नहीं खेली। तब से दोनों के दरमियान यूएई, इंग्लैंड और श्रीलंका के न्यूट्रल वेन्यूज पर मुकाबले हुए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने यही दरख्वास्त न्यूजीलैंड से भी की कि इसको नवंबर में पाकिस्तान से 3 टेस्ट मैचेस, 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि अरब अमारात में खेले जाएंगे, लेकिन उनके जो बोर्ड है उनकी तरफ से अभी इस हवाले से तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नजम सेठी की जानिब से 2 हफ्ते कबल हमें एक दरख्वास्त आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंद T20 मैचेस जो हैं पाकिस्तान में खेलने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। देखना इस हवाले से गौर किया जाएगा और सिक्योरिटी माहिरीन, हुकूमत और प्लेयर से मुशावरत की जाएगी। उसके बाद ही सारा जो अमल है मुकम्मल करने के बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी या नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस अमल के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट से कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। हमारे पास सिक्योरिटी माहिरीन हैं जिनकी खिदमत हम पहले ही हासिल करते रहे हैं। वो गहराई से सूरत हाल का जायजा लेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम पाकिस्तान टीम भेजने से मुतल्लिक फैसला करेंगे। ये ज़रूरी है कि हम खुले जहन के साथ आगे बढ़ें। याद रहे कि न्यूजीलैंड ने आखिरी मरतबा 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस एक साल पहले कीवी टीम के साथ कराची में एक होटल में भी एक वाक़या पेश आया था कि जिस होटल में उनका क़याम था, उस होटल के बिल्कुल सामने धमाका भी हुआ था, जिसके बाद जो टीम है वो टूर जो है अधूरा छोड़कर वापस चली गई थी और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आई थी। लेकिन 2009 में जब श्रीलंका पर हमला हुआ था, उसके बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के जो दरवाजे हैं तो वो पाकिस्तान में बंद हो गए थे। लेकिन अब PSL का फाइनल भी पाकिस्तान में हुआ। कराची में वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, वहाँ पर भी फाइनल हुआ PSL का। लेकिन अब देखना है कि न्यूजीलैंड अपनी टीम भेजता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ इनकार कर दिया है, वरना कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने अपनी टीम्स ना भेजी, मैचेस जो हैं मलेशिया में करवाने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ मामला चल रहे हैं। अगर वहाँ पे वो ना हो पाए क्लियर, जो चार्जेस कराए ज़्यादा वहाँ पर या लीग ज़्यादा करवाई जा रही हैं, अगर ऐसे मामला पेश रहे तो हो सकता है मलेशिया में ये मैचेस करवाए जाएँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन को क्लियर करार दे दिया। मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट 17 अप्रैल को इंग्लैंड में हुआ था। ICC की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक ऑफ स्पिनर की तमाम गेंदों के दौरान बाजू का कम 15 डिग्री से कम रहा और एक्शन क्लियर होने के बाद मोहम्मद हफीज़ अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग कर सकते हैं। ICC के इलामिया के मुताबिक मैच रेफरीज को अब भी आज़ादी है कि उन्हें मुस्तकबिल में शक हो कि हफीज़ का बॉलिंग एक्शन मशकूक है तो फिर उन्हें दोबारा जायजे का कह सकते हैं। और मैच ऑफिसर्स से ताउन के लिए ऑफ स्पिनर की तब्दील शुदा एक्शन की तस्वीर और वीडियोस जो है उन्हें फराहम कर दी जाएंगी। हफीज़ का बॉलिंग एक्शन कई बार मशकूक करार दिया जा चुका है। पहली मरतबा मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन नवंबर 2014 में होने वाले टेस्ट सीरीज़ के दौरान मशकूक करार दिया गया था और फिर उन्हें बॉलिंग एक्शन में बेहतरी और टेस्ट के बाद उन्हें अप्रैल 2015 में बॉलिंग की इजाज़त दे दी गई थी। मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन 24 माह के दौरान दूसरी मरतबा रिपोर्ट होने के बाद उन पर जुलाई 2015 में 12 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी और फिर एक्शन में दोबारा से बेहतरी के लिए उन्हें नवंबर 2016 में बॉलिंग कराने की इजाज़त दी गई थी। तीसरी मरतबा मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन अक्टूबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में होने वाले एक रोज़ा सीरीज में रिपोर्ट हुआ था और फिर नवंबर 2017 में एक बार फिर उनके इस हवाले से टेस्ट हुआ तो उसके बाद उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन अब मोहम्मद हफीज़ का जो बॉलिंग एक्शन है उसे क्लियर करार दे दिया गया है और ये हेड कोच जो है मिकी आर्थर वो भी कह चुके थे कि अगर मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग नहीं करवाते तो उनकी टीम में कोई जगह नहीं है। तो मोहम्मद हफीज़ के लिए एक अच्छी खबर है कि उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर है, तो इस तरह उनकी टीम में जगह भी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। शान मसूद ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फैसलाबाद में जारी पाकिस्तान कप कौमी बल्लेबाज फॉर्म में वापसी का सुनहरी मौका फराहम कर रहा है और गुज़श्ता 6 मैचेस के दौरान अब तक 5 मरतबा टीमों ने 300 से ज़ायद रन का मजमुआ तश्कील दिया है, जो कि इस आम बात नहीं है। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में जारी मैचेस में बैटिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें दिखाई दे रही है। टेस्ट ओपनर शान मसूद रवां साल पाकिस्तान कप में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कर रहे हैं और गुज़श्ता मुकाबले में पंजाब के खिलाफ उन्होंने 111 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जिसके साथ ही वो लिस्ट ए में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान का नजम सेठी की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मालिकान ने नजम सेठी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए अगले सीजन में भी उन्हें पीएसएल का सरबराह बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान होने वाले इजलास में मुतफ़िका तौर पर नजम सेठी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया है। इजलास में इस बात का भी फैसला हुआ कि पीएसएल की आमदनी के हवाले से होने वाले फैसलों में फ्रेंचाइज मालिकान को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद राइट्स और स्पॉन्सरशिप के मामलात पर कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में फैसला हुआ कि पाकिस्तान में होने वाली टी10 लीग के लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। फ्रेंचाइज मालिकान और पीएसएल इंतजामिया गेम डेवलपमेंट पर भी बातचीत की गई और एक बार फिर इस हवाले से मुलाकात की जाएगी। इजलास में पीएसएल 4 के ड्राफ्टिंग और प्लेयर्स के हवाले से भी बात की गई और डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी बात की गई। ख्याल रहे कि नजम सेठी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज है और नजम सेठी की वजह से ही कहा जाता है कि जो पीएसएल है वो मुमकिन हुआ है। पीएसएल के 3 एडिशन जो हैं, कामयाब एडिशन जो हैं, वो हो चुके हैं। इस हवाले से अब फैसला किया गया है कि चौथे एडिशन पर भी उन्हें ही सरबराह बनाया जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं टूर मैच में मोहम्मद आमिर के यॉर्कर ने वसीम अकरम की याद ताज़ा कर दी। कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है, जहां उसने केंट काउंटी के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच दिखाई। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने 2 जबकि हसन अली और मोहम्मद आमिर ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद आमिर ने इस मैच में चंद इंतहाई ज़बरदस्त यॉर्कर्स करवाए और केंट के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे यॉर्कर मारकर उन्हें देखा गया तो वसीम अकरम की याद ताज़ा हो गई। मोहम्मद आमिर की इंग्लिश बल्लेबाज की विकेट उड़ाने की ये वीडियो इस कदर वायरल हो चुकी है कि भारतीय भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वहाब रियाज को भरी खुशखबरी सुना दी गई। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट का दरवाज़ा खुल गया। खराब कारकर्दगी पर कौमी टीम से ड्रॉप किए गए फास्ट बॉलर वहाब रियाज के साथ इंग्लिश काउंटी क्लब के माबैन जो है टूर्नामेंट के लिए मुआहिदा हो गया है। क्रिकेट हलकों का कहना है कि वहाब रियाज ने टी20 टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में अपनी वापसी का केस मजबूत बना सकते हैं। वहाब रियाज का पीएसएल में रिकॉर्ड खासा शानदार रहा। वो पीएसएल 3 में फ़हीम अशरफ के हमरा टूर्नामेंट के सहरे फहरिस्त बॉलर्स थे और उन्होंने साबिक पीएसएल चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के लिए फी ओवर 7 से भी कम रन देते हुए 18 विकेटें हासिल की थी। कौमी टीम से बाहर होने के सबब वहाब रियाज इंग्लिश काउंटी को पूरी सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे और वाज़ेह रहे कि हेड कोच जो है मिकी आर्थर, उन्होंने भी 32 साला फास्ट बॉलर पर खुले अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा था कि उन्हें 2 सालों में कोई मैच नहीं है जो उन्होंने जितवाया हुई सूरत हाल में आगे की जानिब देखना होगा और आगे की जानिब देखना ही बेहतर होगा। इसमें उन्होंने कहा था कि वहाब रियाज जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए हमें अब आगे देखना है किसी और प्लेयर की तरफ। लेकिन अब उनकी जो मुआहिदा हो गया है जिस टीम के साथ, अब देखना है कि वो वहाँ पर कैसा खेलते हैं और कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे वो परफॉर्म कर गए तो कौमी टीम में उनकी वापसी के जो दरवाजे हैं वो खुल सकते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं अफरीदी की समाजी खिदमात पर हिलेरी क्लिंटन का नेक ख्वाहिशात का इजहार। मशहूर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शाहिद अफरीदी समाजी खिदमात में भी पेश हैं और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए पाकिस्तान में तालीम और सेहत के लिए काम कर रहे हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलेरी क्लिंटन भी अफरीदी की इन खिदमात और सलाहियतों के मुतरिफ हैं, जिसका इजहार उन्होंने अपनी एक वीडियो पैगाम में किया और अफरीदी के मकासद में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस वीडियो को शाहिद अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए हिलेरी का शुक्रिया भी अदा किया। इससे कबल कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करते हुए पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया था और बूम अफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने कोहाट में जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन एक हस्पताल बना रहा है उसमें भी उन्होंने उनकी मदद की है और शाहिद अफरीदी काफ़ी फलाही काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस हवाले से ट्विटर पर उनकी जो है पहले कैनेडियन वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की, लेकिन अब जो वज़ीर दाखिला है अमरीका की साबका, उन्होंने भी शाहिद अफरीदी की तारीफ़ की है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। हर 2 बरस में बाद मिनी फुटबॉल वर्ल्ड कप का मंसूबा बनाया गया है। फीफा ने हर 2 बरस बाद नया मिनी वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाने का मंसूबा पेश कर दिया। फीफा ने मिनी वर्ल्ड कप के इस नए मंसूबे में 8 इंटरनेशनल टीमें हिस्सा लेंगी। ये मुमकिन तौर पर ग्लोबल नेशनल लीग इवेंट का इख्तिताम हो सकता है। इवेंट को फाइनल 8 का नाम दिया जाएगा। ये भी फीफा के इंटरनेशनल फुटबॉल में सलाहती प्रोग्राम का हिस्सा है। फुटबॉल की आलमी तंजीम को यकीन है कि वो नए मंसूबे से 12 साला साइकिल में $25 मिलियन जमा कर सकती है और मिनी वर्ल्ड कप 2021 से शुरू की जाने वाली तजावीज़ दी गई हैं और इससे हर 2 साल बाद मुनक्किद किया जाएगा और यह मुमकिन तौर पर अक्टूबर या नवंबर में खेला जाएगा।
फिल वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।